हेलो एवरीवन गाइस। सो इस वीडियो में हम एक आउटपुट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, यानी कि आपके पास एक कोड दे रखा है, ठीक है। हमें कोड दे रखा है और हमें इस कोड को देख के जो इसका आउटपुट आएगा वो पता लगाना है, ठीक है। तो कोड बेसिकली क्या है, सर देखते हैं ध्यान से। कोड में क्या है, इंट मीन, फिर आपको उसके अंदर कुछ 5 वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर कर रखे हैं और इनिशियलाइज भी कर रखे हैं। एक आई है, ए बी सी डी एंड फेल। सबको शुरू में कैसे इनिशियलाइज कर रखा है, विद इक्वल टू ज़ीरो, सबको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया। देन उसके बाद देखो क्या लगाया उसने उसने लगाया वाइल लूप। वाइल लूप की क्या कंडीशन है, आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि आई को एग्जीक्यूट करा गया सिंपल, और कब तक कि जब तक वो लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता, ठीक है। देन वाइल के अंदर उसने क्या करा, बेसिकली स्विच लगाया। क्या लगाया, स्विच लगाया, और उसके अंदर उसने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस। बेसिकली वाइल लूप के अंदर स्विच लूप ये लगाया, तो इससे होगा क्या, मतलब कि स्विच के अंदर के आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसको ध्यान से स्टडी करते हैं ज़रा। इसने दे रखा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5, और इसने हर एक मतलब कुछ केसेस के अंदर इसने क्या कर रखा है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करा है, जैसे केस 2 में, केस 4 में, 5 में, देन डिफ़ॉल्ट में भी कर रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एक बात नोटिस करी होगी, इस प्रोग्राम के अंदर ब्रेक नहीं लगा हुआ। क्या नहीं लगा हुआ, ब्रेक नहीं लगा हुआ। यानी कि अगर हम किसी केस पे जंप जाते हैं डायरेक्टली, मतलब अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी केस के पास जाते हैं, तो वो हर एक केस पे दोबारा जाएगा, मतलब हर एक केस के पास जाएगा, क्योंकि ब्रेक नहीं है। तो होगा क्या, देखो। और इसने फिर बाद में कर रखा है, सी आउट कर रखा है, सबकी वैल्यू इसने बेसिकली सी आउट करा रखी है। देखो अब समझ आ गया हमें कोड। इसमें करना क्या है, हमें सिंपल ए बी सी और फेल की वैल्यू लास्ट में जो होगी पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या होगी, हमें पता लगानी है, ठीक है। तो ज़रा आप ध्यान से कोड को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आई क्या, इनिशियली ज़ीरो, ठीक है। आई गया वाइल लूप के पास, क्या ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस एब्सोल्युटली है ना, ज़ीरो 5 से लेस होता है। देन वो स्विच के पास जाएगा, ठीक है। स्विच के अंदर गया तो अभी आई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, क्योंकि इधर पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, लेकिन बाद में नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट हो जाएगी। आई की वैल्यू ज़ीरो, तो इसमें देखो कोई ज़ीरो वाला केस नहीं है। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, केस 1 2 3 4 5 है, तो ज़ीरो नहीं है। तो वो डायरेक्ट जाएगा किसके पास, डिफ़ॉल्ट के पास। किसके पास जाएगा, डिफ़ॉल्ट के पास जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट के पास गया तो उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली फेल का प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, जो फेल नाम का जो हमारा वेरिएबल था उसका प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसमें होगा क्या कि फेल की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो फेल की वैल्यू ज़ीरो से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इस समय फेल की वैल्यू क्या हो गई, 1, ये याद रखना बात। फेल की वैल्यू जीरो से बढ़ के अब क्या हो गई, 1 हो गई, लेकिन जो बाकी ए बी सी है इन सब की वैल्यू क्या अभी भी ज़ीरो है, ठीक है। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, ठीक है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट था, अब इंक्रीमेंट होगी तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो कंडीशन चेक करी, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 करेक्ट है, ठीक है। देन अब वो उसके अंदर गया तो आई की वैल्यू यानी कि केस 1, ठीक है। केस 1 में तो कुछ नहीं है। अब देखो, अगर यहाँ पे ब्रेक होता तो क्या होता कि सिंपल ये एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती, ठीक है, इस समय, और अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती। लेकिन इस समय केसेस के बाद ब्रेक नहीं है, तो अब वो नेक्स्ट केस के पास जाएगा, ठीक है। तो आई ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो ए की वैल्यू अब बढ़ के क्या हो गई, जीरो से बढ़ के 1 हो गई। देन केस 3 के पास जाएगा, केस 3 के पास कुछ नहीं है। 4 के पास गया, 4 के पास देखो बी का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सी की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है केस 5 पे, तो सी की वैल्यू भी 1 हो गई। और अगेन वो डिफ़ॉल्ट के पास भी जाएगा क्योंकि ब्रेक नहीं है। तो अब पहले फेल की वैल्यू हमारी क्या हो गई थी, जब आई की वैल्यू जीरो थी तो वो थी 1। तो अब क्या हो गई, उसकी वैल्यू फेल की अब हो गई 2 बढ़ के। तो जब आई इज इक्वल टू 1 था, तो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी, याद रखना, ए बी सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 1, और फेल की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। सिमिलरली 2 के लिए भी क्या होगा, हर एक केस के पास जाएगा। तो कॉमन सेंस अगर लगाए तो 2 के पास भी जब जाएगा तो अगेन सबकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ए बी सी और फेल की। तो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो अगेन क्या वैल्यू हो जाएंगी, ए बी सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फेल की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब अगेन वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट हुई, क्या हुई, वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट, ठीक है। अब क्या हो गया 3, क्या हो गया, केस हो गया हमारा कौन सा, 3 हो गया, ठीक है। अब केस 3 पे पास गया, ठीक है। अब केस 3 पे देखो जब जाएगा तो इसमें केस 2 स्किप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। तो ए की वैल्यू स्टिल वही रहेगी, क्योंकि हम जब किसी केस के पास जा रहे हैं तो हम उसके प्रीवियस पे नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे ना। तो ए की वैल्यू स्टिल जो 2 थी इंक्रीमेंट होके वो 2 की 2 ही रहेगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 पे क्या जाएगा, 3 पे कुछ नहीं है, ठीक है। बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी कि पहले 2 थी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। सी की वैल्यू भी 2 थी, अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और फेल की वैल्यू क्या थी, 3 थी, अब हो जाएगी 4। तो जब आई की वैल्यू 3 थी तो माइंड में सेट कर लो या फिर कहीं लिख लो कि
ए की वैल्यू स्टिल क्या है हमारी 2 है, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 3 है, सी की वैल्यू भी 3 है, और फेल की वैल्यू क्या है 4 है। नाउ अब आई की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 4। जब आई की वैल्यू हो गई 4 तो होगा क्या, फोर्थ केस पे जाएगा वो, ठीक है, फोर्थ केस पे गया तो बी का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बी की वैल्यू प्रीवियसली कितनी थी 3 थी, अब हो जाएगी 4, क्या हो गई 4 हो गई। फिर केस 5 के बाद जाएगा क्योंकि ब्रेक नहीं है, तो होगा क्या अगेन इंक्रीमेंट होगी, सी की वैल्यू जाएगी 3 से 4, फिर जाएगा फेल के पास क्योंकि ब्रेक नहीं है, तो फेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 से हो गई अब 5, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू जब 4 थी तो हमारी अब वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू स्टिल क्या है 2 है, बी की वैल्यू हो गई 4, सी की वैल्यू भी हो गई 4, और फेल की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अब लास्ट, अब मान के चलो जब आई की वैल्यू होगी हमारी 5, तो ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई कर रही है। अब वो गया सीधा केस 5 के पास, यानी कि इस समय केस 4 भी स्किप हो गया, तो बी की वैल्यू भी अब स्टिल वही रहेगी, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा बी की वैल्यू में, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू वही रहेगी 2 एंड 4, सी की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। देन अगेन वो डिफ़ॉल्ट के पास जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट के पास वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो लास्ट जब हमारी आई की वैल्यू 5 थी, ठीक है, तो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो गई, याद रख लो, मैं इधर कमेंट्स में लिख देता हूँ, क्या हो गई वेरिएबल्स की वैल्यू, ए की हो गई कितनी 2, बी की हो गई 4, सी की हो गई 5, एंड फेल की हो गई 6, ठीक है। ये हमारा लास्ट एग्जीक्यूशन खत्म, क्योंकि देखो अब इसके बाद अगर इंक्रीमेंट होगा तो अगर मान लो आई की वैल्यू 6 होगी तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि 6 इज़ नॉट लेस देन 5, तो यहाँ हमारा खत्म हो गया, एंड ए बी सी की वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है। और आउटपुट क्या आ रहा है देखो, सॉरी, सी आउट में क्या है, ए इज इक्वल टू देन स्पेस देन बी इज इक्वल टू देन नेक्स्ट लाइन में सी इज इक्वल टू देन फेल इज इक्वल टू, यानी कि हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए 2, देन स्पेस देके 4, देन नेक्स्ट लाइन में क्या आना चाहिए 5, देन उसके बाद स्पेस देके आना चाहिए 6। तो ज़रा इसको रन करके देखते हैं, तो देखो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5 और फेल की वैल्यू 6, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको ये कोड समझ आ गया होगा। सिंपल इसमें क्या था, सिंपल वाइल लूप और स्विच का कंसेप्ट था, ठीक है। डिफरेंस क्या था कि हम बेसिकली स्विच लूप में हम मतलब कॉमनली हम ब्रेक देखते हैं, ठीक है। अगर इसमें ब्रेक होता तो पूरे केसेस मतलब एक बारी में एग्जीक्यूट नहीं होते, वो एक केस के पास जाता पर्टिकुलर केस के पास और उसकी एग्जीक्यूशन करके लूप से बाहर आ जाता। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर ब्रेक नहीं था, तो इसने क्या करा, एक केस के पास गया तो उसके हर एक नेक्स्ट केसेस के बाद भी उसने एग्जीक्यूशन करी, बिकॉज इसमें ब्रेक नहीं था। तो आई होप यार आपको प्रोग्राम समझ आ गया होगा और आपको आउटपुट भी समझ आ गया होगा।